नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं माई सक्सेस अड्डा। जैसा कि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके मैथ में अर्थमेटिक और एडवांस से क्वेश्चन आते हैं, तो हम ऐसा कर रहे हैं कि हफ्ते में 3 दिन अर्थमेटिक का पोर्शन पढ़ेंगे और अगले 3 दिन एडवांस का पोर्शन पढ़ेंगे। जैसा कि अर्थमेटिक में हम लोग ने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है टाइम एंड वर्क का, तो उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने पिछली वीडियो तक 17 क्वेश्चन कर चुके थे और हमारा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। पी, क्यू और आर क्रमशः 10, 15 और 30 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। पी प्रतिदिन काम करता है। आर और क्यू एक साथ पी के साथ पहले दिन से वैकल्पिक दिनों में जुड़ते हैं। यह काम कितने दिन में पूरा होगा? तो पहले सवाल को समझते हैं कि ये जो कह रहा है कि पी प्रतिदिन काम करेगा, आर और क्यू पी के साथ पहले दिन से वैकल्पिक दिनों में जुड़ते हैं। कहने का मतलब है कि काम यहाँ से स्टार्ट हुआ पहले दिन से, यहाँ पे पी आया, दूसरा दिन काम हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, पाँचवें दिन हुआ, छठे दिन हुआ। तो देखना कह रहा है कि पी प्रत्येक दिन काम कर रहा है और आर और क्यू वैकल्पिक रूप से पी के साथ पहले दिन से जुड़ते हैं। कहने का मतलब पहले दिन से आर और क्यू आके काम करेगा पी के साथ में, और अगले दिन वो नहीं आएगा, अगले दिन वो नहीं आते हैं आर और क्यू। फिर अगले तीसरे दिन फिर काम शुरू होगा तो फिर वो चले आएंगे, आर और क्यू फिर आ जाएंगे काम करने के लिए, और फिर अगले दिन वो काम करने नहीं आएंगे। फिर पाँचवें दिन आर और क्यू आके पी के साथ काम करेंगे, फिर अगले दिन वो नहीं आएंगे। इसी तरीक़ा से अल्टरनेट तरीक़ा से वो काम करते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि जब दिनों की संख्या विषम होती है तो तीनों काम कर रहे हैं, और दिनों की संख्या जब सम है तो पी अकेले काम कर रहा है। फिर आगे तीसरे दिन में ये दिनों की संख्या विषम दिन है 3, और तीनों काम कर रहा है, और आगे सम है पी अकेले काम कर रहा है। पाँचवें दिन भी तीनों काम कर रहा है और छठे दिन ये अकेले काम कर रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे देखते हैं। पी किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, क्यू किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, और आर किसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि काम निकालने के लिए इन तीनों के दिए गए समय का एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे 10, 15, 30 का एलसीएम 30 आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि काम हमारा जो है 30 यूनिट है, और अब हम क्षमता निकालेंगे। क्षमता का फॉर्मूला होता है, क्षमता बराबर होता है काम बट्टा समय। तो देख रहे हैं कि P जो है 30 यूनिट काम 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा होगा। Q 30 यूनिट काम 15 दिन में करता है, तो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा होगा। R 30 यूनिट काम 30 दिन में करता है, तो एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा होगा। तो P प्लस Q प्लस R इन तीनों की जो है क्षमता हो जाएगी 3, 2 और 1, 6 यूनिट। कहने का मतलब तीनों जब साथ में काम करेंगे तो एक दिन में 6 यूनिट काम को समाप्त करेगा। तो चलिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि वैकल्पिक दिनों में जुड़ते हैं आर और क्यू। तो जब पहला दिन काम शुरू होता है, यहाँ से देखेंगे कि पहले दिन में जो है P प्लस Q प्लस R तीनों काम करेगा। तो पहला दिन में इन्होंने 6 यूनिट काम समाप्त किया। जब दूसरा दिन आया, दूसरे दिन में अकेले P आया काम करने के लिए, तो P की अकेले की क्षमता है 3 यूनिट, तो ये 3 यूनिट काम करेगा। यहाँ से समझ लेते हैं कि पहला दिन आया तो 6 यूनिट काम समाप्त कर लिया। फिर दूसरा दिन P अकेले आया, 3 यूनिट काम समाप्त हुआ। फिर तीसरे दिन आएगा तो फिर 6 यूनिट आके काम ख़त्म करेगा, क्योंकि तीनों आदमी काम कर रहा है। फिर चौथे दिन में P अकेले आएगा, 3 यूनिट काम कर रहा है। तो देख रहे हैं 6, 3, 6, 3 इस तरीक़ा से चलता है। हम इसको पेयर बना लेते हैं, पेयर और पहला दिन और दूसरा दिन पेयर बना लेते हैं। इसको भी देखिए, ये 9, यहाँ पे ये काम ख़त्म किया है 9 यूनिट, यहाँ पे ये पेयर बना के 9 यूनिट काम ख़त्म हुआ। तो हम पेयर बना लिए हैं। तो हम इन दोनों का पेयर बनाने के बाद देखते हैं
2 दिन में कितना काम समाप्त हुआ है? 6 और 3 9 यूनिट। तो हम एक एक नियम से क्या करते हैं कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, 4 से क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे पास टोटल काम करने के लिए 30 यूनिट है। यदि हम इसमें 4 से गुना करते हैं तो 9 चौक 36 यूनिट हो जाएगा। काम तो मेरे पास 30 ही यूनिट करना है, इसलिए हम ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि काम जो है दिए गए काम के आसपास में पहुंच जाए। तो हम 3 से गुना कर रहे हैं, देखेंगे 6 दिन में 3 दूना 6, 9 तिया 27 यूनिट काम समाप्त हो रहा है। 6 दिन में 27 यूनिट काम समाप्त हो रहा है। तो यहाँ से बच रहा है शेष काम। तो शेष काम हमारा रह रहा है 3 यूनिट। ये जो है हमारा शेष काम 3 यूनिट है। अब ये शेष काम 6 दिन तो काम समाप्त हो गया। अब ये 7वां दिन, अब काम स्टार्ट हो रहा है 7वां दिन। और 7वां दिन जो है विषम संख्या है दिनों में। तो फिर विषम संख्या में देख रहे हैं कि तीनों काम कर रहा है, तो तीनों काम कर रहा है तो समय बराबर होता है काम बटे क्षमता। तो यहाँ पे काम शेष काम है 3 यूनिट और विषम दिनों में तीनों काम कर रहा है, तो तीनों की क्षमता है यहाँ से 6 यूनिट। 6 से भाग लगा देंगे, ये कट के आ जाएगा 1/2 दिन। तो तीनों मिलके 3 यूनिट काम को आधे दिन में समाप्त कर लेता है। तो टोटल समय काम समाप्त होने में लगा 6 दिन प्लस आधा दिन। 6 दूना 12, 1 13/2 दिन। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 13/2 दिन। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो है कह रहा है ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को 12 दिन में और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए इस पर 5 दिन तक काम करता है, ए इस पर 5 दिन तक काम किया तथा बी इस काम पर 7 दिन तक काम करे, तो बचे हुए काम को सी अगले 13 दिन में पूरा कर लेगा। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो चलिए देखते हैं इस सवाल को किस प्रकार सॉल्यूशन किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए प्लस बी जो है किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है और बी प्लस सी जो है किसी काम को 16 दिन में समाप्त करता है। तो काम निकालने के लिए हम इनके समय का एलसीएम लेते हैं। तो 12 और 16 का एलसीएम 48। तो मान लेते हैं कि काम जो हमारे पास 48 यूनिट है और क्षमता देखते हैं इनकी क्या होती है। तो 48 यूनिट काम करने में ए प्लस बी को 12 दिन का समय लगता है, तो एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा होगा। और बी प्लस सी 48 यूनिट काम करने में 16 दिन का समय लगाता है, तो एक दिन में ये 3 यूनिट काम कर रहा होगा। चलिए फिर से सवाल पे चलते हैं। सवाल करा कि यदि ए इस पर 5 दिन काम करता है, यहाँ पे ए इस पे 5 दिन काम करता है और बी इस पर 7 दिन काम करता है, तो बचे हुए काम को सी अकेले जो है 13 दिनों में समाप्त कर लेता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि ए प्लस बी, यहाँ पे ए अकेले काम नहीं कर पाएगा क्योंकि ए की अकेले की क्षमता हमें पता नहीं है। ए प्लस बी इन दोनों की मिला के हमें क्षमता पता है कि 4 यूनिट है। और आगे बी प्लस सी, इसमें अकेले बी की क्षमता हमें नहीं पता है, बी प्लस सी दोनों को मिला के हमें पता है कि 3 यूनिट क्षमता है। और आगे फिर सी कहता है कि अकेले काम किया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ए को 5 दिन काम करवाना है और ए की क्षमता हमें अकेले की नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं ए प्लस बी को दोनों को 5 दिन काम करवा लेते हैं। तो ये यहाँ पे 5 दिन काम करवा लिए। तो ए तो 5 दिन काम करके चला गया और बी को 7 दिन काम करना है, तो 7 दिन में तो बी 7 दिन में 5 दिन जो है ए के साथ काम कर लिया और बचा 2 दिन, तो ये 2 दिन जो है सी के साथ काम कर लेता है। यहाँ पे 2 दिन सी के साथ काम कर लिया। अब यहाँ पे सी देखते हैं, सी को तो शेष काम 13 दिन में समाप्त करना था, तो 13 दिन में 2 दिन तो बी के साथ काम कर लिया, तो बचा अब इसके पास 11 दिन। तो ये शेष काम को जो है 11 दिन में समाप्त किया होगा।
अब यहाँ पे देखते हैं कि 5 दिन में A प्लस बी मिलके कितना काम समाप्त किया होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछली वीडियो मैंने बताया कि काम बराबर होता है क्षमता गुने समय। तो यहाँ पे A प्लस बी ने 5 दिन में कितना काम किया होगा, A प्लस बी में काम किया, इसकी क्षमता कितनी है 4 यूनिट, तो 4 काम किया 5 दिन, तो 5 चौके 20 यूनिट काम समाप्त हुआ। आगे B प्लस सी जो है B प्लस सी की क्षमता जो है 3 यूनिट है और काम किया है 2 दिन, तो B प्लस सी ने 2 दिन में 6 यूनिट काम समाप्त किए। अब यहाँ पे इन दोनों ने मिलके जो है 26 यूनिट काम को समाप्त कर दिया है। शेष काम देखिए कितना बच जा रहा है, शेष काम जो हो रहा है 48 टोटल काम, और 48 में से 26 यूनिट काम खत्म हो गया है, तो 22 यूनिट काम हमें शेष बचा है। तो ये 22 यूनिट काम जो है सी अकेला 11 दिन में करता है। और जैसा कि यहीं से आपका क्षमता का फॉर्मूला निकल के आएगा, क्षमता बराबर काम समय बट्टा में आ जाएगा समय, क्षमता बराबर हो जाएगा काम बटा समय। तो यहाँ पे कहता है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। इसके लिए हमें सी की क्षमता का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सी की क्षमता कैसे निकलेगी, ये जो 22 यूनिट काम जो है शेष, ये अकेले सी जो है 11 दिन में करता है, तो सी की क्षमता हो जाएगी 22 यूनिट काम बट्टा इसकी समय, 11 दिन लिया है 11, ये 2 यूनिट। कहने का मतलब सी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में काम करेगा। तो काम तो हमारे पास 48 यूनिट है, तो सी का कुल समय 48 यूनिट बट्टा 2 आ जाएगा 24, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 दिन। तो सी अकेला उस काम को 24 दिन में समाप्त करेगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। ये भी जस्ट क्वेश्चन 19 के जैसा ही है। कह रहा है कि ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को 12 दिन और 6.2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए इस काम पर 3 दिन काम करे तथा बी इस काम पर 4 दिन काम करे, तो बचे हुए काम को सी अगले 7 दिनों में पूरा कर लेगा। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पे अब ए के बारे में पूछा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी ये दोनों जो है किसी काम को मिल के 12 दिन में समाप्त करते हैं, और बी प्लस सी उसी काम को 6.2/3, 6 18 2 20/3 दिन में समाप्त करते हैं। तो काम निकालने के लिए इनके समय का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 12 और 20, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं इसमें 60, तो 60 यूनिट। तो ए प्लस बी 60 यूनिट काम करने में 12 दिन का समय लगाता है, तो एक दिन में ये काम करता होगा 12 पंचे 60, 5 यूनिट। बी प्लस सी 60 यूनिट काम को 20/3 दिन में करता होगा, तो एक दिन में काम करता होगा 9 यूनिट। अब देखिए क्षमता निकालने के लिए काम बटा समय होता है, तो 60 को काम बटा समय 20/3 से भाग लगाइए, ये कटेगा 3 बार में, ये पलट के गुना हो जाएगा, 3 गुने 3 9 यूनिट। तो बी प्लस सी की क्षमता है 9 यूनिट। अब इसमें कह रहा है कि ए जो है इस पे 3 दिन काम करता है और बी इस पे 4 दिन काम करता है और सी इस पे अगले 7 दिन काम करता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए अकेले काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ए की अकेली क्षमता हमें पता नहीं है, ए प्लस बी की क्षमता पता है, तो ए प्लस बी, और बी भी अकेले काम नहीं कर पा रहा है, बी सी के साथ काम कर रहा है, क्योंकि बी प्लस सी की क्षमता हमें पता है। यहाँ पे काम कितना दिन करेगा सो दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इन दोनों ए प्लस बी को 3 दिन काम करवाते हैं। 3 दिन काम कर लिया, ए का 3 दिन का काम पूरा हो गया और वो चला गया। अब बी की बारी है, तो बी को टोटल 4 दिन काम करने हैं, तो इसमें से 3 दिन उसने ए के साथ काम कर लिया। अब काम करने के लिए एक ही दिन बचा है बी को,
तो बी सी के साथ एक दिन काम कर लेता है, क्योंकि इनकी अकेले की क्षमता हमें नहीं दी गई है, इसीलिए साथ में लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बी की भी 3 दिन यहाँ और 1 दिन यहाँ, 4 दिन काम समाप्त हो गए। और सी को 7 दिन काम करना था, तो 7 दिन में से 1 दिन बी के साथ काम कर लेता है, तो अब सी जो है यहाँ पे अकेले 6 दिन काम करता है। अब देखिए ए प्लस बी 3 दिन में कितना काम समाप्त किया होगा। ए प्लस बी की क्षमता 5 यूनिट और समय 3, 15 यूनिट काम समाप्त कर लिया। बी प्लस सी, अब बी प्लस सी की क्षमता जो है 9 यूनिट है और समय लिया है 1 दिन, तो 9 एकम 9 यूनिट काम समाप्त हो गया। तो ये टोटल काम 15 और 9 24 यूनिट काम को समाप्त कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं शेष काम कितना रह जा रहा है। शेष काम रह जा रहा है 60 माइनस 24 यूनिट, तो ये घट के 36 यूनिट आ जाएगा। 60 माइनस 24 ये 36 यूनिट शेष बच जा रहा है। ये जो शेष काम बच जा रहा है ये 6 दिन में सी काम ख़त्म करता है, क्योंकि अकेले सी काम करेगा। ये 36 यूनिट काम सी अकेले 6 दिन में समाप्त करता है। तो यहाँ पे सी की क्षमता हो जाएगी कि शेष काम 36 बटा सी ने जो अकेले समय लिया है 6 यूनिट, तो ये जो है सी की क्षमता होगी। यहाँ पे देखेंगे कि ए प्लस बी की क्षमता 5 यूनिट है और बी प्लस सी की क्षमता 9 यूनिट है। तो यहाँ पे सी की क्षमता 6 यूनिट निकल के आया, तो बी की क्षमता 6 3 9, तभी तो 9 यूनिट होगा ना। तो यहाँ पे बी की क्षमता 3 यूनिट निकल के आई। तो यहाँ पे देखिए बी की क्षमता 3 यूनिट निकल के आई, 3 और 2 5, तभी ना 5 यूनिट होगा। तो ए की क्षमता 2 यूनिट है। अब कह रहा है कि यहाँ पे हमें पता चल गया ए की जो क्षमता है 2 यूनिट है 1 दिन में। तो ए के द्वारा लिया गया समय, ए का समय, तो ए का समय हो जाएगा यहाँ से, तो टोटल काम है 60 यूनिट और उसकी 1 दिन में काम करने की क्षमता 2 यूनिट है। तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 से कट के आ जाएगा 30 दिन। तो ए जो है उस काम को 30 दिन में समाप्त करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह के सवाल जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगली बार जब आपको क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा आप इसे अच्छे से करेंगे। आप इन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करें और खूब मेहनत करें और आगे बढ़ें। जय हिंद।